स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल इंजीनियरिंग टेक प्लैंट में। और आज हमारे लेक्चर 2 में बेसिक सर्विंग के हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्विंग। तो टाइप ऑफ सर्विंग डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो मिनिमम 5 टाइप्स की 5 बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या सर्विंग को अलग अलग उसमें तोड़ते हैं। तो पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और पांचवा है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। तो सबसे पहले हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, हमारी जो सर्वे होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन सर्विंग या तो जियोडेटिक सर्विंग। तो प्लेन सर्विंग में क्या होता है कि वो सर्वे आप जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो अर्थ का शेप है वो क्या ऑब्लिक स्फेरॉइड है। तो ऑब्लिक स्फेरॉइड है तो स्फेरॉइड का मतलब यानी कि कर्वेचर है उसमें। तो वो सर्वे जहाँ पे हम जो अर्थ का कर्वेचर से नेगलेक्ट कर लेते हैं तो उन सर्वे को हम कहलाते हैं प्लेन सर्वे। ये प्लेन सर्वे, इसकी एक लिमिट होती है कि आप इतने एरिया तक की लिमिट में कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्लेन सर्वे है। तो वो लिमिट होती है 250 किलोमीटर स्क्वायर या तो 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की। कहीं कहीं पे 195.15 किलोमीटर स्क्वायर भी दिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन गिवन हो तो हमेशा टिक कीजिएगा 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे ही। फिर आता है जो हमारा जो प्लेन सर्वे में जो एंगल बनते हैं और जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है वो हमेशा प्लेन एंगल और प्लेन ट्रायंगल ही फॉर्म होंगे। और चौथा पॉइंट जो प्लेन सर्वे में आता है वो होता है प्लम लाइन्स जो होती हैं प्लेन सर्वे में वो हमेशा पैरेलल होंगी एक दूसरे से। मतलब अगर मैं एक पॉइंट पे अगर कहीं पे प्लम बॉब को एक रस्सी से बांध के टांग दूँ और किसी दूसरे बी पॉइंट पे जाऊँ और वहाँ पे भी रस्सी से टांग दूँ प्लम बॉब को, तो दोनों जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने माना है क्या है कि हमारे अर्थ का कर्वेचर है वो नेग्लेक्टेबल है, हम उसे प्लेन सर्फेस मान के चलें। फिर दूसरा आता है हमारा जियोडेटिक सर्विंग। तो जियोडेटिक सर्विंग जिन सर्वे में हम अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करते हैं तो हम उनको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो जाहिर सी बात है जहाँ एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से अबव होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे करेंगे। तो जाहिर सी बात है जियोडेटिक सर्विंग में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर कर रहे हैं तो जो हमारे एंगल और हमारे ट्रायंगल फॉर्म होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, स्फेरिकल एंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल होंगे। और चौथी चीज़ जो प्लम लाइन्स होंगी हमारी, अब जाहिर सी बात है हम जो अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर कर रहे हैं तो जो हमारी प्लम लाइन पैरेलल ना होकर क्या करेंगे, एज अ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ इंटरसेक्ट करेंगे सारी की सारी। तो ये हो गया हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी हमारे सर्वे के 2 टाइप्स। फिर आते हैं ऑन द नेक्स्ट एक नोट्स। अगर देखिए लाइन है, अगर 12 किलोमीटर की लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन या मान लीजिए हमने प्लेन सरफेस मान के कंसिडर किया कि 12 किलोमीटर की लाइन है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो अगर वही लाइन हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करके माने तो वो आएगी आपकी 12 किलोमीटर और उसमें प्लस ऐड हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और। तो मीन्स जो स्ट्रेट या प्लेन सर्विंग में हमारी जो लाइन 12 किलोमीटर दिखाई थी वही अगर हम जियोडेटिक सर्विंग में जाएंगे तो वहाँ वो कितनी दिखाएगी, 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि अगर जैसे मैंने कहा था आपको 195.15 किलोमीटर स्क्वायर की बहुत सारी किताबें देते हैं, वो इसलिए देती हैं इस पॉइंट के थ्रू कि अगर एरिया 195.15 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो जो हमारा प्लेन सर्विंग में जो एंगल होता है वो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, चाहे आप प्लेन में लो या हम जियोडेटिक सर्विंग में लेंगे। तो 195.15 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से अगर हमारा एरिया कम है किसी भी लैंड का जहाँ पे हम सर्विंग कर रहे हैं, उस केस में दोनों ही हमारे एंगल ए बी सी होंगे हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होंगे, चाहे वो प्लेन सर्विंग में हो या जियोडेटिक सर्विंग में हो। लेकिन अगर एरिया 195.15 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है या उतना है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे जियोडेटिक सर्विंग में जो एंगल ए एंगल बी और एंगल सी होता है वो उनका जो सम होता है वो इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री 0 मिनट एंड 1 सेकंड। दैट मीन्स 1 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम प्लेन सर्विंग टू जियोडेटिक सर्विंग ऑन द एंगल्स ऑफ एन एरिया 195.15 किलोमीटर स्क्वायर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस डिफरेंट टाइप के सर्वे कैसे क्या होते हैं। तो सबसे पहला था हमारा लैंड सर्विंग। तो सिंपली जब हम कोई सर्वे लैंड पे करते हैं तो हम उसे नाम देते हैं लैंड सर्विंग का, किसी भी आपने लैंड पे कर दिया या फील्ड पे कर दिया ऑन द अबव। फिर आता है हाइड्रोग्राफिक सर्विंग। तो जो भी सर्वे हम वाटर बॉडीज पे कर रहे हैं, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो सी हो, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्विंग। थर्ड आता है अंडरग्राउंड सर्विंग। अंडरग्राउंड सर्विंग जब हम कोई भी सर्वे बिलो द अर्थ करते हैं उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड सर्विंग। तो अंडरग्राउंड सर्विंग में आपका आ सकता है कि आपने माइन के लिए कोई सर्वे कर रहे हैं तो उसे हम अंडरग्राउंड सर्विंग में बोल सकते हैं, या आपको डिफरेंट अर्थ क्रस्ट की जो लेयर्स है उनके बारे में जानना है उसके लिए आपने सर्विंग किया तो उसे वो भी हम किसमें लेंगे, अंडरग्राउंड सर्विंग में। फिर चौथा पॉइंट आता है एरियल सर्विंग। तो जब आपको किसी भी कंट्री का या किसी भी एरिया का एयर फील्ड जानना हो, कितना उसका एयर फील्ड है हवा में, हम कैसे बोल सकते हैं कि इतना इस कंट्री का एयर फील्ड है, इस एयर फील्ड में इन किसी कंट्री के अलावा और कोई भी अपना एयरप्लेन या कुछ कमर्शियल जहाज नहीं भेज सकता, तो उस एयर फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं। लास्ट आता था हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो एस्ट्रोनॉमिकल जब हम पूरे वास्ट यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए करते हैं, अब यूनिवर्स में स्टार्स हैं, ब्लैक होल हैं, डिफरेंट प्लैनेट हैं, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, तो इन सब के बारे में जानने के लिए इनकी लोकेशन कहाँ पे है, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। फिर थर्ड बेसिस आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे डिफरेंट सर्वे होते हैं, लाइक चेन सर्विंग, मेन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो चेन होता है। कंपास सर्विंग, मेन इंस्ट्रूमेंट कंपास। प्लान टेबल सर्विंग, मेन इंस्ट्रूमेंट प्लान टेबल। थ्योरीलाइट सर्विंग, मेन इंस्ट्रूमेंट थ्योरीलाइट। टेकोमेट्रिक सर्विंग, मेन इंस्ट्रूमेंट इज टेकोमेट्रिक। फोटोग्राफिक सर्विंग, द मेन इंस्ट्रूमेंट इज कैमरा जिसके थ्रू हम फोटोज लेते हैं और किसी भी एरिया का प्लॉट बनाते हैं। फिर आता है एरियल सर्विंग। एरियल सर्विंग में जब आप ड्रोन्स या एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर इनके थ्रू एयर के हवा में जाके फोटो कैप्चर करें किसी भी लैंड की और
उससे एरिया बनाए या उससे सर्वेइंग करें, डिटेलिंग निकालें, तो उसको हम बोलते हैं एरियल सर्वेइंग। इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, जो एरियल सर्वेइंग ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस है, वहाँ पे हम हमारा जो एयर स्पेस है, एक कंट्री के ऊपर उसका एक एयर स्पेस हो जहाँ पे वो अपने एयरप्लेन हेलीप्लेन को उड़ा सकता है, वहाँ पे हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पे जो एरियल सर्वेइंग की बात हो रही है वो हो रही है कि हम एयर में, मतलब एयरप्लेन के थ्रू या किसी भी ड्रोन्स के थ्रू हम लैंड का या किसी वाटर बॉडीज का जब हम सर्वे करते हैं तो उसको हम एरियल सर्वे कहते हैं। सो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आता है ईडीएम। तो ईडीएम के एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। फिर आता है टोटलाइजेशन, बहुत ही एडवांस फॉर्म है, आजकल मैक्सिमम यूज इसका होता है। टोटलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप इजीली सर्वे कर सकते हैं किसी भी लैंड का, किसी एसी का। तो चौथा आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है, हम कोई भी जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं किसी भी प्लेस पे कि कितने एरिया पे क्या क्या चीज़ें यहाँ होंगी, कितने कितने अमाउंट में होंगी, तो किसी भी इंजीनियरिंग वर्क की, तो उसी को हम कहलाते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। सपोज आपके पास कोई मैप है, किसी भी मैप या लेआउट है, आपके पास प्लान है किसी बिल्डिंग का, और आपको इस बिल्डिंग प्लान के हिसाब से सर्वे करना है कि मुझे कितना मेरा यहाँ पे अर्थवर्क आएगा, कितना मेरा यहाँ पे फाउंडेशन का एरिया आएगा, कितने मेरी फाउंडेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कितना मेरे बिल्डिंग के लिए मेरा एरिया चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, इंजीनियरिंग सर्वे में आती है, जहाँ पे आप एक इंजीनियरिंग वर्क जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सर्वे करते हो कि यहाँ पे मेरा कितना जो आपकी वेजिटेशन होगी, कितने क्यूबिक मीटर वो हटेगी, या कितने क्यूबिक मीटर वहाँ पे मेरी वेजिटेशन है, ताकि मुझे एक प्लेन सरफेस मिल जाए, कितना मुझे अंडुलेशन ग्राउंड में है कि मुझे लेवल करना पड़े सरफेस, तो उसकी कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है। तो ये सब चीज़ आती है इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर। नेक्स्ट आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। जनरली टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, उसमें हम मेन काम जो करते हैं ये देखने के कि वहाँ पे नेचुरल फीचर्स कैसे हैं, या अगर हम कोई रोड अलाइनमेंट है उसके लिए हम जाए तो हम सर्वे करें टोपोग्राफिकल सर्वे, तो हम ये देखना होता है कि वहाँ रिवर्स कितनी है, स्ट्रीम्स लेक तो नहीं है उस अलाइनमेंट में, या वहाँ पे आर्टिफिशियल फीचर्स कैसे हैं, जैसे रेलवे तो नहीं उस अलाइनमेंट में, रोड तो क्रॉस सेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, या कैनाल तो नहीं है, या टाउन विलेज के हैं तो कितने हैं। तो जो भी हम सर्वे रिलेट करते हैं जहाँ पे हम नेचुरल फीचर और आर्टिफिशियल फीचर्स को देखते हैं, यहाँ पे मेन फीचर्स को ले रहे हैं, नॉट एवरी फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड है, ओनली मेन फीचर्स, तो उसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। तीसरा आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। जब आपको लैंड बाउंड्री रिलेटेड कोई सर्वे करना पड़ता है, जैसे आपने बहुत सारे प्लेन्स में देखा होगा कि बाउंड्री रिलेटेड जैसे प्लॉट बटे होते हैं, या आप कंट्री के मैप को देख लिए, एक मैप बना होता है, तो जो मैप बना है ये बाउंड्री रिलेटेड सर्वे है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये कैडेस्ट्रल सर्वे के थ्रू होते हैं, जहाँ पे हम बाउंड्री रिलेटेड सर्वे को बनाते हैं। या स्टेट्स को भी देख सकते हैं आप, जैसे स्टेट्स के एरिया डिफाइन होते हैं कि यहाँ से यहाँ उत्तर प्रदेश है, या यहाँ से यहाँ उत्तराखंड है, तो ये एरिया डिफाइन है, ये बाउंड्री डिफाइन की जाती है हमारे मैप में, वो किसके थ्रू की जाती है, कैडेस्ट्रल सर्वे के थ्रू। या हमारे जो प्लॉट्स होते हैं किसी भी ज़मीन में, एक बहुत वास्ट बड़ा एरिया है और वहाँ पे हमारे डिफरेंट प्लॉट्स बने होते हैं कि ये इसका प्लॉट, ये उसका प्लॉट, तो वो किसके थ्रू होता है, हमारे कैडेस्ट्रल सर्वे के थ्रू। फिर आता है मिलिट्री सर्विंग। तो जहाँ जो सर्विंग हम जनरली मिलिट्री में यूज़ करते हैं, मिलिट्री में क्या सर्विंग कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने अभी सुना होगा क्या बोलते हैं जो फिंगर पॉइंट्स हैं, अभी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे चाइना ने कब्जा कर दिया था, तो इंडिया ने भी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे इंडिया ने भी कब्जा किया। तो यही जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इनको डिफाइन करने के लिए, इनको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, मिलिट्री सर्विस करते हैं। फिर आता है माइन सर्विंग। अब माइन सर्विंग होता है कि जब हम सर्विंग करते हैं ताकि हमें पता चल सके अर्थ क्रस्ट में कहाँ पे हमारे मिनरल मौजूद हैं, कहाँ पे हमारे पेट्रोल है, कहाँ पे हमारी नेचुरल गैस है, तो इन सबको जहाँ पे हमारे मिनरल वेल्थ मिल सके, जहाँ पे हमें मिनरल्स मिल सके अर्थ क्रस्ट में, तो अब कैसे पता चलेगा, हमें सर्वे करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, तो इन्हीं सर्वे को क्या बोलते हैं, माइन सर्वे। फिर आता है जियोलॉजिकल सर्वे। तो जब हम सर्वे करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट अर्थ क्रस्ट के बारे में पता चल सके, डिफरेंट फॉल्ट स्लीप इनके बारे में पता चल सके, जो हमें क्या हेल्प करे आने वाले टाइम पे, हमें वॉल्केनिक एनालिसिस के लिए हेल्प कर सके या अर्थक्वेक के लिए हेल्प कर सके, तो ऐसे सर्वे को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड में दो टाइप के सर्वे होते हैं हमारे। पहला होता है ट्रायंगुलेशन सर्वे। जब हम ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करें, ट्रायंगुलेशन मेथड मतलब कि हम जो होल एरिया है उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल ट्रायंगल्स में और तब उसका सर्वे करें, ऐसे सर्वे को बोलते हैं हम ट्रायंगुलेशन सर्वे। दूसरा आता है ट्रैवर्स सर्वे। तो जब हम पूरे टोटल एरिया को स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उन्हें एक ट्रैवर्स बनाएं, अभी ट्रैवर्स चाहे तो ट्रायंगल भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटल भी हो सकता है, ये पेंटागन भी हो सकता है, ये हेक्सागन भी हो सकता है, इवन ये ओपन ट्रैवर्स भी हो सकता है, बस ट्रैवर्स होना चाहिए। अब ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स सिंपली लाइन्स होती है जो कनेक्ट होती है ईच अदर, तो उसी को हम ट्रैवर्स बोलते हैं। तो जब हम सर्विंग करते हैं बाय मेकिंग ट्रैवर्स, उसी को हम कहलाते हैं ट्रैवर्स सर्विंग। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सर्वे डन बाय सिलेक्टिंग रोड अलाइनमेंट। तो जब हम रोड अलाइनमेंट या रेलवे अलाइनमेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे करते हैं। तो उसमें सबसे पहला सर्वे आता है हमारा रिकॉर्डेंस सर्वे। तो रिकॉर्डेंस सर्वे में क्या होता है कि अब जैसे आपको पता है कि जब रोड अलाइनमेंट सेलेक्ट करें तो जाहिर सी बात है हमारे पास डिफरेंट रोड अलाइनमेंट्स होंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के, उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है। तो उन सभी जो हमारे डिफरेंट रोड अलाइनमेंट्स हैं उनमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डेंस सर्वे। तो ये क्या करता है, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताता है हर अलाइनमेंट की कि इस अलाइनमेंट में कहाँ पे रिवर आ रही है, या कहाँ पे कैनाल आ रहा है, कहाँ पे कोई अदर रोड आ रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये कहाँ पे हमारे जो नेचुरल फीचर है वो सुटेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ कैसे आ जाता है रिकॉर्डेंस सर्वे में। तो उसे इसलिए हमसे एक बार क्या होता है, ये प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन होता है किसी भी एरिया का, जहाँ पे हम हाँ मोटा मोटा देखते हैं भाई कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है या यहाँ पे क्या हमें बेनिफिशियल है अगर हम इसे रोड अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सर्वे आता है वो आता है ट्रैफिक सर्विंग। अब जो हमारे हमने अलाइनमेंट है हमारे डिफरेंट, तो अब जाहिर सी बात कोई अलाइनमेंट जंगल के थ्रू होकर निकल रहा होगा, कोई अलाइनमेंट टाउन से होकर निकल रहा होगा, तो कहाँ पे हमें किस अलाइनमेंट में हमें मैक्सिमम
आउटपुट मिल रहा है ट्रैफिक का, जहाँ पे हमारा जो सारी टाउन्स है जिनको हम कनेक्ट कर रहे हैं वो इजीली वहाँ पे उनके लिए अवेलेबल है रूट, तो उसको हम बोलते, वो जब हम सर्वे करते हैं तो किसके अंदर आता है, ट्रैफिक सर्विंग के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है इसमें प्रीलिमिनरी सर्वे। तो जब हम रेगुलर सर्वे और ट्रैफिक सर्वे कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करना होता है, हमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं साइज एलिमेंट्स के, तो उनमें से हम एक एलिमेंट को क्या करते हैं या एक या दो एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से उसके बाद फिर हम उनकी डिटेल सर्विंग स्टार्ट करते हैं। तो जब हम डिटेल सर्विंग स्टार्ट करते हैं तो हमें उनमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फिर उसमें और डिटेलिंग के थ्रू करते हैं कि कहाँ से अलाइनमेंट जाएगा, क्या मुझे इसमें कॉस्ट बैठेगी, अगर एक बार को हम ऑन एन एवरेज लगाते हैं, ऐसे नहीं कि आप पूरा डिटेल में एस्टिमेशन करें, लेकिन ऑन एवरेज कि हमें यहाँ पे क्या हमारे स्टोन्स हैं, क्या अगर मैं कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे जो क्वेरी करने के लिए स्टोन्स है कि नहीं है, या हमें यहाँ से कहीं अनइकोनॉमिकल तो नहीं पड़ेगा अगर हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर आते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा लोकेशन सर्वे, जब हम एक अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इससे भी ज़्यादा जब तो प्रीलिमिनरी में थोड़ा और डिटेल में कहते हैं, अब लोकेशन सर्वे में हम और डिटेल में जाते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉपर सर्विंग करेंगे और प्रॉपरली हमारे पास सारा डेटा होगा, चाहे वो एस्टिमेशन के रिलेटेड हो या एक्सकेवेशन हो, कितना एक्सकेवेशन होगा या किस ग्रेडियंट में हम यहाँ रोड बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लोकेशन सर्वे के अंदर। तो ये एट लास्ट में होता है। तो सबसे पहले हमारा रेगुलर सर्वे होता है, उसके बाद ट्रैफिक सर्विंग, उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्विंग, ताकि हम जो डिफरेंट हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 8 एलिमेंट्स थे तो उन 8 में से अब हमारे पास जो 2 एलिमेंट बच गए तो प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर आ गए। उसके बाद उन दोनों में से भी हमने छांटा और हमें एक एलिमेंट मिल गया जो हमें लगता है बहुत सूटेबल एलिमेंट है। तो उसके बाद हम उस लास्ट एलिमेंट में क्या करेंगे, मेन अपना सर्विंग कंडक्ट करेंगे, लोकेशन सर्विंग, जहाँ पे हम लोकेशन सर्वे को डिटेल सर्विंग भी बोलते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज। हम ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे टेक्स प्लेस इन टू अकाउंट द शेप ऑफ अर्थ। ये पूछा गया था HP SSB में, ड्राफ्ट्समैन के 2018 में। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि सर्वे विच आर कैरीड आउट टू प्रोवाइड अ नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप ऑन लार्ज एरिया। सो दोनों में ये आंसर क्या है, जहाँ पे हम कंसिडर करते हैं शेप ऑफ द अर्थ, जियोडेटिक सर्वे इज द आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इन। तो जाहिर सी बात है कर्वेचर ऑफ अर्थ हम किस में इग्नोर करते हैं, प्लेन सर्वेइंग में, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द सर्वे यूज टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल सच एज बाउंड्री ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड। तो मैंने कहा था आपको कि बाउंड्री रिलेटेड जितने भी सर्वे होते हैं हमारे किस में आते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे में, तो आंसर नंबर सी कैडेस्ट्रल सर्वे। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द अलाइनमेंट ऑफ अ हिल रोड। तो आपको याद होगा अलाइनमेंट, जब रोड अलाइनमेंट या रेलवे अलाइनमेंट की सर्वेइंग की बात हो रही थी, सबसे पहले हमारा स्टेप हमेशा क्या रहता है, रिकॉग्निसेंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। तो जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करते हैं, वेयर हम प्लेन सर्वे में नहीं करते हैं। तो आंसर नंबर बी, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग डील्स विद द मैपिंग ऑफ। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम किसके लिए करते हैं, जनरली वाटर बॉडीज के लिए करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से लार्ज वाटर है, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे इज नॉट डन बाय यूजिंग सर्वेइंग इक्विपमेंट इन द मेथड ऑफ सर्वेइंग। तो जब मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ सर्वेइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे थियोडोलाइट भी था, कंपास भी था, प्लेन टेबल भी था, लेकिन माइन सर्वे नहीं था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माइन सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अ सर्वे इज बीइंग मेड टू collect the required data for design and construction of all structure is known as। तो जब हम सर्वे पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो किस सर्वे में क्या होता है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो है आंसर नंबर बी, इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट आते हैं, द प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड इज नोन एज। तो मैंने कहा था कि एक सर्वे जिसे हम एक तरह से प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन भी बोलते हैं किसी भी एरिया का, तो वो कौन सा है, रिकॉग्निसेंस सर्वे। सो थैंक यू, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सो सी यू लेटर।